अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत कफ्तान ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताती हूँ। तो कफ्तान के लिए आपने ऐसे फैब्रिक का इंतखाब करना है जिसकी फॉल अच्छी हो, जैसे कि लीलन या रेशमी कपड़ा हो। और मैंने ये जो कपड़ा लिया है ये लीलन है। इसके साथ जो बॉर्डर था वो मैंने उतार लिया था, जिसकी चौड़ाई 6 इंचेस है। और बॉर्डर उतारने के बाद इसकी चौड़ाई मेरे पास रह गई है 32 इंचेस। अब इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। और आपने पैटर्न का भी ख्याल रखना है। प्रिंट को फॉलो करते हुए मैंने कपड़े को सेंटर से कट कर लिया है। फ्रंट साइड पे ये जो पैटर्न है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बैक साइड को भी मैंने ऐसे सेट कर लिया है कि इसका रुख ऊपर की तरफ हो। और इसकी चौड़ाई है मेरे पास 16 इंचेस डबल फोल्ड करने के बाद। और इसकी लेंथ मैंने रखी है 41 इंचेस। ये लेंथ मैंने घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक रखी है। आप चाहे तो फुल लेंथ भी बना सकती हैं। फिर जो खुली साइड है इस तरफ से आपने 3.5 इंचेस पे निशान लगाना है। और ये निशान आपने हिप्स तक लगाना है। और इसके बाद मैं 1.5 इंचेस तक शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगी तो सिलाई होने के बाद इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी। और फिर मैं ले रही हूँ आर्म होल 7.5 इंचेस। और चेस्ट से लेकर हिप्स तक मैंने लेंथ रखी है 11.5 इंचेस। और एक लाइन लगा लेनी है। और हिप्स पे जो 3.5 इंचेस का निशान लगाया था वहाँ पे मैंने चाक से एक लाइन लगा ली है। अब यही निशान आपने बैक साइड पे भी लगा लेने हैं। जो निशान फ्रंट साइड पे लगाए हैं ना, वो बैक साइड पे भी लगा लेने हैं, बिल्कुल वैसे ही फिटिंग के। अब मैं यहाँ से अरेब की कटिंग कर लूँगी। इसकी फ्रंट और बैक साइड तो एक जैसी ही हैं, तो मैंने ऊपर वाली एक साइड को उठा लिया है। और फ्रंट नेक के लिए मैंने 3 इंचेस चौड़ाई ली है। और लंबाई भी मैं 3 इंचेस ही रखूँगी। और गोलाई देते हुए मैंने यहाँ से कटिंग कर लेनी है फ्रंट नेक की। अब मैं ऐसे मेजरिंग टेप रखते हुए 14 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। आपने भी इस तरह फिटिंग तक मार्क कर लेना है। और चौड़ाई में मैंने 7.5 इंचेस पे निशान लगाया है। और फिर इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है, इस तरह से मार्क करना है। और दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह ही मार्किंग कर लेनी है, लेकिन ये मार्किंग आपने सिर्फ फ्रंट साइड पे करनी है। जितनी आपकी फिटिंग लाइन होगी जहाँ तक, वहाँ तक आपने निशान लगाना है। मैंने 14 इंचेस पर निशान लगाया है जहाँ तक मेरी फिटिंग आ रही है। अब ये मैंने बैक साइड ली है जिसको मैंने उल्टा करके रख लिया है। और फिटिंग के निशान भी मैंने उल्टी साइड पे लगा लिए हैं। और बैक साइड पे भी मैंने 14 इंचेस पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन एक फिटिंग के निशान से दूसरी तक सीधी लगानी है। इस तरफ से भी आपने 14 इंचेस पे निशान लगाना है। और एक सीधी लाइन लगा लेनी है जो कि एक फिटिंग के निशान से दूसरी तक एक सीधी लाइन ड्रा हो जाएगी। ये मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने एक पट्टी लगानी है। फ्रंट नेक के नीचे वी कट स्लिट्स के साथ बनाने के लिए मैंने बुकरम लिया है और इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। और फोल्डेड साइड पे मैंने 1/2 इंचेस का निशान लगाया है। और लंबाई पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और एक वी शेप दे दी है। फिर ऊपर से मैंने 8.5 इंचेस पे निशान लगाया है। और फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर आपने ऐसे निशान लगा लेना है और कटिंग कर लेनी है। फिर इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट करना है। मैंने ऐसे एक एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके साथ साथ एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। सेंटर से आपने इस तरह से एक कट लगाना है। और 1/2 इंच नेक से ऊपर रखकर आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए आपने शर्ट के सेंटर का भी ख्याल रखना है और फिर सिलाई लगानी है।
और थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर आपने कटिंग कर लेनी है। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे आपने स्मॉल कट्स लगाने हैं और नेक को सीधा करके प्रेस कर लेना है। तो मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा है इसको आपने कट कर लेना है और इस तरह से नेक रखते हुए आपने जितना वी कट किया है वहाँ तक निशान लगाना है। जो वी कट है उसको हम खुला रखेंगे और जो नीचे स्लिट है वहाँ पे कपड़ा लगाकर इसको बंद कर देंगे। नेक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है और जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ से कपड़ा रख के तो इसको बंद कर देना है। इस तरह से नेक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसको बिल्कुल साथ रख के तो सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये स्लिट बंद हो जाएगी और अब मैं यहाँ पे बटन लगा दूंगी। और फिर जो हमने 14 इंचेस तक निशान लगाया था, यहाँ पे होल बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है और इस पर हाफ इंच से भी कम एक निशान लगा लिया है। इस कपड़े को आपने इस मार्क पर रखना है। जैसे निशान लगाया है वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पे काज भी बना सकती हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे होल इस तरह से ही बना रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से आपने कट कर लेना है और स्मॉल कट लगाकर आपने इस कपड़े को बैक साइड पे ले जाना है और प्रेस कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरा होल भी बना लेना है। अब फ्रंट साइड के सेंटर पे मैंने चाक से निशान लगा लिया है और सेंटर से दोनों तरफ 3 इंच पे मार्क करना है, यानी आपने 6 इंचेस तक मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ पे चुनट्स डाल लेनी है। इसके लिए मैंने इलास्टिक थ्रेड लिया है और बॉबिन में इसको फिल कर लिया है। सिलाई करते हुए आपने टांका पक्का कर लेना है और आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है तो ये खुद ब खुद चुनट बनती जाएंगी। सिलाई ख़त्म करते हुए भी मैंने टांका पक्का कर लिया है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे हाफ इंचेस के गैप से 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी। प्लेट्स डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अब मैंने बैक साइड ली है और इस पट्टी को मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है और इसको इस तरह से प्रेस कर लिया है। इस पट्टी के दोनों तरफ अब मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं शोल्डर्स अटैच करूंगी और सिंपल अरेब पट्टी के साथ मैंने फ्रंट और बैक नेक को भी रेडी कर लिया है और ये जो बॉर्डर है ये मैं दामन पे लगाऊंगी। अब इस बॉर्डर से तकरीबन 2 इंच पे ये जो पैटर्न है इसको मैं कट करूंगी। शर्ट को आपने उल्टा रखना है और इस पर बॉर्डर रखकर आपने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको प्रेस करेंगी तो ये सीधी साइड पे चला जाएगा। फिर आपने इस बॉर्डर के दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। इस बॉर्डर के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने दामन पे बॉर्डर लगा लिया है। इसके बाद मैंने कफ्तान 4 फोल्ड करके रखा है और इप्स के निशान तक मैंने एक पट्टी लगानी है, जिसके लिए मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस। इस पट्टी को इस तरह से लगाना है कि सिलाई लगाने के बाद शर्ट के उल्टी तरफ चली जाए और ये पट्टी आपने फ्रंट साइड से शुरू करनी है और बैक तक लगानी है। ये पट्टी आपने दोनों साइड्स पे लगानी है और हम चाक पे भी बॉर्डर लगाएंगे, जो मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ। पहले ये पट्टी लगाते हैं जो कि आपने हिप से स्टार्ट करनी है। मैंने शर्ट को सीधा रखा है और फिर ये पट्टी रखकर सिलाई लगानी है। अब इस पॉइंट पे आप छोटा सा कट लगा लें और प्रेस कर लें। मैंने प्रेस कर लिया है और अब मैं यहाँ पे तरपाई करूँगी। चाक पर बॉर्डर लगाने के लिए मैंने शर्ट को उल्टा रखा है और बॉर्डर को लगाने से पहले आप थोड़ा सा फोल्ड कर लें।
बॉर्डर की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद ये शर्ट की सीधी साइड पे आ जाएगा और अगर आप चाहें इस तरह से नोक भी बना सकती हैं। अब इस पर एक और मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई शुरू करते वक्त आपने टांका पक्का कर लेना है और इसके साथ साथ सिलाई लगा लें। इस तरह से मैंने ये चाक पट्टी लगा ली है। फिर मैं इसके दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बैक साइड पे जो पट्टी लगाई थी इसमें इलास्टिक डालना है, जिसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 16 इंचज़ तक। इलास्टिक की लंबाई आप अपनी फिटिंग के हिसाब से ले सकती हैं। इलास्टिक डालने के लिए मैं हेयर पिन का यूज़ कर रही हूँ और डालने के बाद आपने दोनों किनारों से इसको सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल लिया है बैक साइड पे। अब मैंने टेसल्स बनाने हैं, जिसके लिए मैंने बारीक वूल ली है। आप नॉर्मल सिलाई वाले धागे से भी ये टेसल्स बना सकती हैं। मैं 2 फिंगर्स पे बना रही हूँ, आप ये फोक पे भी बना सकती हैं। जिस तरह आपको बनाने में आसानी हो आप वो तरीका यूज़ कर सकती हैं। मैं वूल से बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा बार लपेटना नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप नॉर्मल थ्रेड से बना रही हैं तो जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप उतनी बार धागा फिंगर्स पे लपेट लें। तो इस तरह से आप बहुत ही प्यारा सा टेसल्स बना सकती हैं। अब इन धागों को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ से कट करूँगी। मुझे ये तकरीबन 16 चाहिए तो मैंने इतने बना लिए हैं। अब जितनी जगह पे ट्राउज़र की पट्टी लगाई थी वहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे ये टेसल्स मैंने लगा लिए हैं। नेक पर भी मैंने ये बटन लगा लिए हैं। अब यहाँ होल्स में हमने डोरी डालनी है, जो कि मैंने वूल से बनाई है। इसको आपने इस तरह से होल्स में गुजारना है। इस तरह से इस डोरी के एंड पे मैंने ये टेसल्स अब लगाने हैं। तो इसको मैं टेसल्स लगा के आपको दिखाती हूँ। और जब आप इसको बांधेंगे तो यहाँ पे मज़ीद चुनर्स आ जाएंगी, तो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये है कफ्तान की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।